गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और हम आपके लिए इसी लॉकडाउन प्रक्रिया में हम आपके लिए एक ऑनलाइन क्लास लेकर आएंगे। यूट्यूब चैनल है हमारा बनवारी मैथ, इस पर आपको 10th-12th की ऑनलाइन क्लासें अवेलेबल होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी 6 चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टडी करेंगे मिसलियस है 6 एक्सरसाइज यानी विविध। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर 60 फाइंड द वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू 10 स्क्वायर 60। तो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जानते हैं 10 60 की वैल्यू होती है √3। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। इसका होल स्क्वायर करना है तो हमने क्या कर लिया बच्चों? होल स्क्वायर। और √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी √3 इंटू √3। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 3। 3 की पावर हाफ एंड 3 की पावर हाफ यानी 3। 1 हो गया। तो इसका आंसर आपका ए। क्या आंसर है? ए। सेकेंड क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री फाइंड द वैल्यू। शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन है ये बच्चों। तो क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 60 इंटू कोस 60। तो देखिएगा 2, ये रहा 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से नोट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये कह रहा है होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या कर दिया हमने? होल स्क्वायर इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। क्या किया देखिएगा 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होल स्क्वायर कर दिया बच्चों इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया अपना आंसर? 3/4। क्या आ गया? 3/4। सी। क्या है आपका आंसर? सी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल टू अपॉन में √3। या आपको गिवन है कोसेक थीटा इक्वल टू अपॉन में √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको? थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल क्या? 2 अपॉन में √3। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। ये देखते हैं कि 2 अपॉन में 3 किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों कोसेक थीटा एज इट इज इक्वल कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होती है? 2 अपॉन में √3। अब देखिएगा बच्चों, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। क्या आंसर आ गया? 60 डिग्री। बट आपकी जो वैल्यू आ रही है आंसर में, वो किस में आ रही है? रेडियन में। किस में बच्चों? रेडियन में फाइंड करना है। तो बच्चों आप जानते हो पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? 90। तो सेम यही प्रोसेस मैं यहां अप्लाई करता हूं, ये भी क्या हो गया? 90। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अगर 180 को किससे डिवाइड करता हूं? 3 से, तो क्या आ गया? 60। तो पाई/3 की वैल्यू क्या होती है? 60। यानी थीटा इक्वल पाई/3। क्या गया बच्चों? पाई/3। या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री रेडियन में वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई अपॉन में 180 इंटू थीटा। अगर आप थीटा को पाई अपॉन में 180 इंटू थीटा मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू किस में आ जाती है बच्चों? रेडियन में। तो देखिएगा रेडियन इक्वल हो गया पाई अपॉन में 180 इंटू थीटा क्या है?
60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आंसर क्या आ गया पाई बाई 3। ये किस में चेंज हो गया? रेडियन में। यानी डिग्री वैल्यू को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन में 180 इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो गया? पाई बाई 2। ये आपका आंसर आ रहा है पाई बाई 3, सॉरी क्या हो गया? पाई बाई 3। आपका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों, नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 डिग्री क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस 45 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ये कह रहा होल स्क्वायर कीजिएगा तो होल स्क्वायर कर लिया हमने। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। क्या हो गया बच्चों आंसर? 1/2। तो इसका कौन सा आंसर है? सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ आपको गिवन क्या है? थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 45 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। यानी आपको थीटा की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? थीटा की। तो 1 एज इट इज माइनस कोस 2, ये रहा 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 45। तो नोट करेंगे क्या आएगा? 45 अपॉन में साइन 2 इंटू थीटा क्या है बच्चों? 45। वैल्यू पुट करो 45। तो क्या आ गया? 1 माइनस कोस 90 डिग्री, 45 इंटू 2 90 अपॉन में साइन 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी बच्चों? 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 अपॉन में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी क्या आ गया? 1 अपॉन में 1। यानी क्या आंसर आ गया आपका? 1। क्या आंसर आ गया बच्चों? 1। तो कौन सा पार्ट हुआ इसका आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, आपको आंसर देना था कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिएगा बच्चों मैथ काफी इजी है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इजी हो जाएगी आपके लिए मैथ। बस प्रैक्टिस चाहिए मैथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टू प्रूफ। क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, कोस 60 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 30 माइनस 1। यानी बोथ साइड को क्या प्रूव करना है? इक्वल। तो नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोस 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। लेफ्ट साइड को सोल्व किया, क्या आ गया? 1/2। अब किसको सोल्व करेंगे? राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड 2, ये रहा 2 इंटू कोस स्क्वायर 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये कह रहा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस 1। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा? 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4।
तो क्या गया बच्चों 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या 2 1 जा 2, 3 माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 3 माइनस 2 यानी कैसा हो गया 3 माइनस 2 अपॉन में 2, 3 माइनस 2 क्या आ गया बच्चों 1/2 आंसर। यानी लेफ्ट और राइट बोथ साइड क्या हो गई इक्वल। तो लास्ट में नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर यानी हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कीजिएगा इसको। जहां कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 है साइन 60 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपकी क्या है वैल्यू। आपको प्रूव करना है साइन 60 इक्वल क्या है 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड क्या है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने नोट की साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ये कौन सी साइड आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब किसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों 2, ये रहा 2 इनटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है tan 30 यानी 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा देखना, सोल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन में √3 एज इट इज आ गया। न्यूमिनेटर किस में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। बताइएगा क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आ गया 3 अपॉन में 2 √3। लेकिन हमारा आंसर क्या है √3/2, √3/2। तो डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे रूट को कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर से अगर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में रूट आपको गिवन है। हो गया बच्चों। अब सॉल्व करेंगे क्या आ गया 3 3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 अपॉन में 2 2 इनटू √3 √3 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √3/2। क्या बोथ साइड इक्वल हो गई यस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गया √3/2, राइट हैंड साइड में क्या गया √3/2। तो लास्ट में नोट करेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 8 है cos 60 इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 1 माइनस नहीं है बच्चों प्लस, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो देखिएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया हमने। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब किसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो नोट कीजिएगा राइट हैंड साइड इक्वल एज इट इज नोट कर दिया हमने। इसके नेक्स्ट बार में क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दिया बच्चों अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है वही 1/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आ गया एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 2 अपॉन में 3 अपॉन में 3 1 जा 3 3 प्लस 1 4 अपॉन में 3 4 अपॉन में 3। बच्चों देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। क्या आ गया 2/4 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 बोथ साइड इक्वल हो गई। तो लास्ट में क्या नोट करेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इक्वल क्या प्रूव करना है 2। तो देखिएगा बच्चों sin 45 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो दोनों क्या हो रहा है ऐड करेंगे तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा देखना बच्चों अगर याद रखिएगा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। एलसीएम का बेसिक है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। कैसे देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ गया √2 से √2 कैंसिल 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस कैंसिल सेम प्रोसेस क्या आ गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चों 2 अपॉन में √2 क्या हो रहा है होल स्क्वायर कर दिया। अब बात करते हैं होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 यानी 4 √2 की पावर 2 यानी 2। तो क्या आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2 हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया हमने। कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। बच्चों घर पर हो आराम से स्टडी करो एंजॉय भी करो लेकिन एंजॉय के साथ साथ हम स्टडी भी करते रहें ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 4 tan 30 डिग्री डॉट sin 45 sin 60 डिग्री डॉट sin 90 डिग्री इक्वल √2। क्या प्रूव करना है बच्चों में प्रूव करना है 4 tan 30 डॉट sin 45 डॉट sin 60 डॉट sin 90 इक्वल क्या आंसर आना चाहिए 2। तो ये वैल्यू कहां से नोट करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2। तो देखिएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 4 4 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इनटू sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2
इनटू साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 इनटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, देखिएगा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया बताओ। न्यूमरेटर में क्या आ गया 2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2, बट हमारा आंसर क्या है रूट 2। तो अभी क्या हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट से। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया अंडर रूट 2। लेफ्ट साइड और राइट देखिएगा, लेफ्ट में रूट 2 और राइट में रूट 2 बोथ क्या हो गए इक्वल। लास्ट में नोट करेंगे LHS इक्वल RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन स्क्वायर 60 इंटू कॉट स्क्वायर 60, फाइंड द वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इनटू कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 यानी 1 अपॉन में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, कोट 60 की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इनटू 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/4। फाइंड द वैल्यू, आंसर क्या आ गया 1/4। नेक्स्ट की बात करते हैं, नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज, अच्छा लग रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12। सबसे इजी चैप्टर है मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे मैथ इजी है, टफ नहीं है। तब तो जब हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। इसकी क्या फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा वैल्यू बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे, कहां से वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। 4 एज इट इज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, पावर क्या है 3, तो 3 माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2। सॉल्व करेंगे, देखिएगा बच्चों, 4 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3। अंडर रूट 3 को कितने टाइम्स नोट करना है बच्चों, देखिएगा अंडर रूट 3 को 3 टाइम्स नोट करना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो पावर 3 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 की पावर 3। 2 को कितने टाइम्स नोट करना है, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2।
ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कोट थीटा इक्वल 1/√3। आपको ये गिवन है, इफ कोट थीटा इक्वल 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हमें प्रूव करना है 3/5। ये हमें क्या करना है, उसको प्रूव करना है। तो देखिएगा यहां वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या जाएगा 3/5। तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से। तो देखिएगा यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बताओ बच्चों, कोट ये 1/√3 कोट थीटा। अब ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोट किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो बच्चों कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। कोट से कोट कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, क्या आ गई 60। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां। तो देखिएगा वैल्यू पुट कर रहा हूं किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पुट करेंगे, देखिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 60 अपॉन में 2, ये रहा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 60। तो 60 वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो क्या आएगी बताओ, 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 पावर 2। ओके, सॉल्व करेंगे, देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। न्यूमरेटर को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में, 2 √3 की पावर 2 यानी 3 अपॉन में 2 की पावर 2 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 4 बन जा 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन में 4, 4 बन जा 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन में 4 अपॉन में 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 अपॉन में 4। फिर रिपीट करते हैं, 4 बन जा 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन में 4। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3 5, 5 अपॉन में 4। बच्चों डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, दोनों सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 अपॉन में 5। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू प्रूफ 3 ब्रैकेट tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 माइनस 8 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल हमें प्रूव करना 15/4। क्या प्रूव करना है 15/4। तो देखिएगा बच्चों, इक्वल सॉरी स्टूडेंट्स 3 tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल हमें प्रूव करना है
0। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन को एज इट इज नोट करेंगे। नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे, वैल्यू। तो देखिएगा 3 ब्रैकेट tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 की पावर कितनी है, 2, एज इट इज माइनस 8 ब्रैकेट sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 की पावर 2। बच्चों ये वैल्यू हमने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से नोट की। सॉल्व करेंगे 3 ब्रैकेट 1 की पावर 2 1/√3 की पावर 2 यानी 3 प्लस √3 की पावर 2 यानी 3 माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 2 1/√2 की पावर 2 प्लस √3 की पावर 2 3/2 की पावर 2 4। देखिएगा बच्चों 3 एज इट इज, 3 जा 9, एलसीएम लेंगे 3 जा 9 प्लस 1 10/3 माइनस 8। इनका एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, 4 डिवाइड है 2 एंड 4 बोथ से, तो एलसीएम लेंगे तो 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 टाइम्स 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 प्लस 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 10 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 2 5 में 4, 3 प्लस 2 5 में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बच्चों क्या हो गया 10 माइनस 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 क्या होता है 0। राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ क्या हो गई इक्वल। तो लास्ट में क्या नोट करेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल प्रूव करना √3/2। तो देखिएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इस साइड को एज इट इज या नोट करना है, इसके बाद में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, √3/2 अपॉन में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब क्या करेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/3 और डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर देते हैं। फिर रिपीट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर देते हैं। अपॉन में देखो बच्चों इनका एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे अच्छा है शॉर्ट टाइप ये 1 हाफ और हाफ कितना होता है 1, हाफ और हाफ 1 प्लस 1 2। फिर रिपीट करते हैं 1 प्लस हाफ और हाफ 1 2
1 + 1 2, तो क्या आ गया बच्चों 2√3 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया √3/2। बोथ साइड क्या हो गई इक्वल, लेफ्ट एंड राइट, यही हमें आंसर लाना था। लास्ट में नोट करेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 था, 15 की बात करते हैं हम। 15 क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट साइन की पावर 430 प्लस cos 60 माइनस 3 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इक्वल 15/4। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 ब्रैकेट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 की पावर कितनी है करनी है 4, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 3 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पुट की। अब हम सोल्व करेंगे इसको। 4 ब्रैकेट 1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 यानी 8, जो कि बच्चों रॉन्ग है। 2 की पावर 4 का मतलब होगा 2 को कितने टाइम्स नोट करना है 4 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2, 1/√2 की पावर 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा एलसीएम क्या आएगा 4, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 16, दोनों डिवाइड है 16 से, तो 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, प्लस 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, माइनस 3 इंटू, देखिएगा बच्चों ये 1 है और ये क्या है हाफ, 1 माइनस हाफ या 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 माइनस 1/2, यानी 1 से हाफ माइनस करेंगे हाफ होगा 1/2 से ग्रेटर देन, ठीक है, तो माइनस का सिंबल आ गया। तो क्या हो गया बच्चों 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8 और 1 9/4, 9/4 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3/2। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4, क्या आ गया एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 9, प्लस 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 9 प्लस 6 क्या हो गया 15/4। क्या आपका आंसर आ गया, यही आंसर हमें लाना था। तो बोथ साइड क्या हो गई इक्वल, यानी लास्ट में नोट करेंगे हेंस कंपल्सरी है बच्चों नोट करना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी है, बट क्वेश्चन नंबर जो 17 है रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है आपकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 17, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 17 और आपके मिसलेनियस का 17, बोथ क्वेश्चन क्या है सेम है। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो बच्चों नोट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।